हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और इस बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। वीडियो नंबर 5 है ये। वीडियो नंबर 5 यानी कि पार्ट 5 है किसका? इडियम एंड फ्रेजेस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या बनता है। देखो, पहली जो इडियम है उस पर लिखा है टू बी ऑन द रैक। रैक पर होना, टू बी ऑन द रैक, रैक पर होना, यानी कि टू बी सफरिंग अ ग्रेट मेंटल और फिजिकल पेन। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है दुख भोगना या किसी चीज़ को झेलना। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल यानी कि शारीरिक पेन, पेन मतलब दर्द, चाहे शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक पेन, या फिर मेंटल यानी कि मानसिक पीड़ा, यानी कि या तो मन में कहीं कोई दिक्कत है, मन से कोई परेशानी है, या फिर शरीर को लेकर मतलब हमारे शरीर में कोई पेन है, कोई दर्द है या कोई परेशानी है। तो सफरिंग अ ग्रेट मेंटल और फिजिकल पेन मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल पेन सहन करना, यानी कि या तो शारीरिक दर्द बर्दाश्त करना या फिर मानसिक दर्द बर्दाश्त करना। सेकंड नंबर पे है टू बी एट द एंड ऑफ द टेदर। एंड ऑफ टेदर, टू बी एट द एंड ऑफ टेदर। टेदर एक वर्ड आया है, टेदर। टेदर का मतलब होता है पगहा, हिंदी में इसे पगहा कहते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। आपने देखा होगा कि गांव में ना रस्सी से पशुओं को बांधा जाता है। गांव में हाँ जी, तो गांव में आपने देखा होगा कि पशुओं को ना पगहे से बांधा जाता है, रस्सी से बांधा जाता है। जो वो रस्सी होती है ना उसी को पगहा कहते हैं। तो पगहे के एंड पर होना, इसका मतलब क्या है? वरीड, टायर्ड एंड अनहैप्पी बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप चिंतित हो, वरीड यानी कि चिंतित हो, टायर्ड यानी कि थके हुए हो, एंड अनहैप्पी खुश नहीं हो, बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स आपकी समस्याओं की वजह से। मतलब आपके पास कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप चिंता में हो, दुख में हो, थके हुए हो और अनहैप्पी हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? टू बी एट द एंड ऑफ टेदर। आगे देख लेते हैं। थर्ड है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है पल या फिर क्षण। पल या फिर क्षण, कोई समय मतलब छोटा सा समय, उसको कह देते हैं मोमेंट। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब हो जाता है विदाउट प्लानिंग, यानी कि सडनली, कोई काम सडनली कर देना बिना किसी प्लानिंग के। आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी पर वो काम अचानक से आपको करना पड़ गया, सडनली करना पड़ गया, तो आप उसे क्या कहोगे? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। आगे देखो, चौथा नंबर है टू स्नैप, SNAP, स्नैप। टू स्नैप वंस फिंगर। देखो, स्नैप का मतलब होता है अचानक जल्दबाजी में किया हुआ काम। अचानक या जल्दबाजी में किया हुआ काम, या किसी चीज़ के टूट जाने से जो तड़क करके जो टूटने की आवाज़ होती है, या चटक जाने की जो आवाज़ होती है, किसी के टूटने या चटकने की आवाज़ को भी हम स्नैप कह देते हैं। तो टू स्नैप वंस फिंगर्स, तो फिंगर्स का चटक जाना, इसका मतलब आपने कोई काम इतनी जल्दबाजी में किया। अब देखो, कोई भी बंदा जल्दबाजी में कब होता है? जब या तो वो किसी काम को करने के बारे में सोच रहा हो कि मैंने ये काम जल्दी जल्दी निपटाना है, या फिर वो गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में हम कोई भी काम जल्दी जल्दी ही करते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है ट्रीट विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है नफरत या घृणा। कंटेम्प्ट मतलब नफरत या घृणा। जो जिन बच्चों ने अब तक के मेरे वर्ड मीनिंग्स वाले वीडियोस देखे होंगे या सिनोनियम्स की वीडियोस देखी होंगी, वो इस वर्ड से बहुत अच्छे फेमिलियर होंगे, बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे कि कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना। और डिसरिगार्ड, देखो रिगार्ड होता है सम्मान करना, रिगार्ड मतलब सम्मान करना, आगे डिस लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। डिसरिगार्ड मतलब सम्मान नहीं करना, यानी कि घृणा के साथ और किसी की बेइज्जती करना। या फिर स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता है डांटना, SCORN, स्कॉर्न मतलब डांटना, मतलब नेगेटिव काम करना। आप देख रहे हो, चाहे घृणा करने की बात हो, चाहे किसी का सम्मान नहीं करने की बात हो, चाहे स्कॉर्न किसी को डांटने की बात हो, सारे नेगेटिव वर्ड हैं। तो इस तरह के नेगेटिव काम जब होते हैं तो इस तरह के बिहेवियर को कहा जाता है टू स्नैप वंस फिंगर एट। ठीक है, मतलब अपनी फिंगर को ही जल्दबाजी में तोड़ देना। गुस्से में बंदा खुद का ही नुकसान कर लेता है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये था पार्ट 5। और अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो 9780904216 इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करके कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।